देवर जी। वैसे भाभी जी, आपको भी जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। इतने देर से आप जाने किसका वेट कर रहे हैं? दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। जीजू, आपके ना दोस्त आते रहेंगे। अपना सबसे पहला निवाला ना प्रियम दीदी को खिला दीजिए ताकि हम भी अपनी पेट पूजा कर सके। बस 2 मिनट, वो आता ही होगा। देखो वो आ गया। एक्सक्यूज मी। रोहन, सॉरी यार, लेट हो गया। कैसा है? शादी के पहले ही दिन बीवी को नाराज करने का इरादा है क्या तुम्हारा? सॉरी यार। एंड भाभी जी, आपको तो कान पकड़ के सॉरी। वो क्या है ना, रोहन को तो मैं फिर भी वेट करवा सकता हूँ, लेकिन आपको वेट करवाना इस जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। और इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देंगी ना, आपके देवर को खुशी खुशी कबूल। दीदी कितना टाइम लगेगा? अरे तू बैठ ना, वेट क्यों कर रहा है? खिलाना भाभी जी को। क्या यार रोहन, तूने शादी का पहला निवाला ही भाभी को स्पाइसी खिला दिया। देख, वो क्या है ना, मीठे रिश्तों की शुरुआत जो है वो हमेशा मीठे से होती है। भाभी जी, मुंह खोलिए। सॉरी। अरे रे, ये क्या कर रही हो तुम? इस पल का मैंने सालों से इंतजार किया है। क्या है इस एक पल में? इस पल के हर एक लम्हे में मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। अपनी आंखों के रास्ते तुम्हें दिल में कैद करना चाहता हूँ। अरे वाह, आप तो बड़े शायराना अंदाज की लगती हैं। क्या करें, तुम्हारे हुस्न ने दीवाना बना दिया है मुझे। प्रियम, मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। सच बताऊं तो तुम्हें पाके मैं बहुत खुश हूँ। अरे देवर जी, आप कब आए? बस तभी से भाभी जी, जब से आप आईने के सामने अपना वेट चेक कर रही थी।
एक्चुअली मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप कब आए। बताइए कैसे आना हुआ? तो एक्चुअली घर के पास मेरी बाइक खराब हो गई थी, रोहन की बाइक चाहिए। मैं अंकल जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि चाबियां आपके पास हैं, और मैंने सोचा कि चाबी के बहाने आपके भी दर्शन कर लूं। अच्छा, तो चाबी के बहाने भाभी जी के दर्शन। सच कहूं या झूठ? सच कहिए। मैं मजाक कर रहा था भाभी जी, मैं चाबी लेने ही आया हूँ। वैसे आप अकेले जा रहे हैं या आपके साथ कोई गर्लफ्रेंड भी? गर्लफ्रेंड और मेरी? अच्छा मजाक कर लेती हैं आप भी। क्यों? इतने हैंडसम हो आप, इतनी अच्छी बॉडी बना रखी है आपने, कोई तो होगी आपकी लाइफ पार्टनर। अब भाभी से क्या शर्माना, भाभी हूँ आपकी, इतना तो बता ही सकते हो आप मुझे। बता, कोई मिली नहीं क्या? है तो बहुत, पर कोई पसंद नहीं आई। चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ, बताइए कैसी लड़की चाहिए आपको? सच कहूं भाभी जी अगर तो बिल्कुल ना, आपके जैसी नहीं। अच्छा मजाक करते हैं आप भी। ये लीजिए चाबी। थैंक यू। वैसे भाभी जी, आपको भी जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहीं पास में मैंने अपना खुद का जिम खोला है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप जिम ज्वाइन करेंगी तो आप और ज्यादा फिट हो जाएंगी, और फिर यूं आईने में देख के आपको वेट चेक करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। बात तो आप सही कह रहे। मैं आज ही पापा जी से बात करती हूँ। बताइएगा मुझे, मैं चलता हूँ। वाह बहू वाह, आज तो खाने में स्वाद आ गया। सब कुछ बहुत टेस्टी बना है। क्यों जी? आखिर बहू को पसंद किसने किया है? बहू हमेशा ऐसी मुस्कुराते रहना बेटा। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। मैं हमेशा आप दोनों की बेटी बनके आप दोनों का ख्याल रखूंगी। पापा जी, मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? बिल्कुल बेटा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो एक्चुअली शादी का खाना खा खा के वजन बढ़ गया है, तो अगर आप लोग कहें तो मैं जिम ज्वाइन कर लूं? वैसे वजन तो बढ़ा हुआ दिखता नहीं है, लेकिन जिम करना, हेल्दी रहना अच्छी बात है। क्योंकि बहू फिट तो फैमिली हिट। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। ये भी कोई बात हुई? हम 30 साल से घर चला रहे, हमें कोई जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बहू, ये घर में ना तुम चटाई बिछा के योगा कर लेना, जिम विम जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ, प्रियम सिर्फ जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, और जिम तो अपना ही है ना, तो तू टेंशन लेने की बात नहीं है। उसका ख्याल रखेगा ना माँ, मान जाओ ना। प्लीज मम्मी जी, मान जाओ ना माँ, अब मान भी जाओ ना। प्लीज माँ। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो मेरी भी हाँ है।
अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या मुझसे? आपने ही बोला था ना कि वर्कआउट से वेट कम हो जाएगा, इसलिए आ गई मैं। अरे आप हंस क्यों रहे हो? भाभी जी, आप ये साड़ी में वर्कआउट करेंगी? क्यों? इस कपड़े में कोई कमी है? नहीं नहीं, देखिए कमी कोई नहीं है, पर भाभी जी साड़ी में वर्कआउट नहीं होता है। वो देखिए, उस लड़की को देख रही हैं आप? उन कपड़ों में वर्कआउट किया जाता है। लेकिन मेरे पास तो ऐसे कपड़े नहीं हैं। भाभी जी, समझिए आपकी ये प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दी। कैसे? चलिए मेरे साथ। भाभी, मुझे लगता है कि ये बहुत सही रहेगा। नहीं, ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? अरे नहीं भाभी, मैं कह रहा हूं ना, ये और ये एकदम परफेक्ट रहेगा। आप एक काम करिए, सीधा ट्रायल रूम जाइए और इन दोनों को ट्राई करके आइए। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। ओह कम ऑन भाभी, डोंट बी शाई। देखिए, आप एकदम मेरे कहने पे ट्राई तो कीजिए, नहीं पसंद आया तो फिर साड़ी तो है ही ना। भाभी, ये जैकेट क्यों? वो मुझे ठंडी लग रही है, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया। भाभी, इतने गर्मी के मौसम में आपको ठंडी लग रही है या फिर आप शर्मा रही हैं? हाँ? अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को साड़ी पहन के खेलते हुए देखा है? नहीं। तो फिर जिम करना भी तो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ना, फिर आप शर्मा क्यों रही हैं? जाइए प्लीज, जैकेट निकाल के आइए। मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जैकेट निकालिए। आज सच बताऊं, अगर रोहन आपको ऐसे देख लेना तो एकदम पागल ही हो जाएगा। सच्ची? आप खुद ही देख लीजिए। प्रियम, आज इरादा क्या है तुम्हारा? अच्छा लगा आपको? बहुत ज्यादा। सच्ची में? हाँ, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद से ना मैं हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड हो गया। वो कैसे? वो ऐसे, मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जो मीठी भी है और थोड़ी नमकीन भी, जितनी देसी उतनी ही स्टाइलिश। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस लुक में तुम इतनी खूबसूरत लगोगी। अच्छी चॉइस है तुम्हारी। मेरी अच्छी चॉइस? ना जी, देवर जी की चॉइस है। वो एक्चुअली मैं जिम में साड़ी में चली गई थी, तो फिर देवर जी ने मुझे शॉपिंग करवाया। अरे दोस्त किसका है, उसने अच्छा किया। तुम एकदम बेबी डॉल लग रही हो। लेकिन सच तो ये है कि इस बेबी डॉल के सही सुपरस्टार सिर्फ आप हो। सच्ची? और नहीं तो क्या। One more. Yep. Come on, yeah. Yes, come on. अरे अरे, कोई मेरे ऊपर से ये उठाओ प्लीज। हाय देवर जी।
हाय भाभी जी, मुझे तो लगा आप आएंगे ही नहीं। क्या आज भी आपको ठंड लग रही है? बहू, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? जब देखो खोई सी रहती हो। देखो बाजी जला दी तुमने। वो एक्चुअली सोच रही थी कि इतना टाइम हो गया, रोहन अभी तक नहीं आया। सच कह रही हो? लगता तो नहीं है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है लग रहा है। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे पिछले कई महीनों से देख रही हूँ कि तुम खोए खोए हो। सॉरी माँ जी, अभी मैं जल्दी से दूसरी सब्जी बना देती हूँ। प्रियम, क्या हुआ तुम्हें? वो कुछ नहीं, अभी जी जरा हैवी वेट उठाने का ट्राई कर रही थी, जरा सा क्रैम्प है बस। दिखाओ मुझे कहाँ क्रैम्प है, दिखाओ। आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। चलो। हाँ। इतनी गहराई से क्या सोच रही है? कुछ नहीं, वो जिम की वजह से बॉडी पेन हो रही है। तुम कहो तो मैं मसाज दे दूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे नहीं, चलो फिर सोने चलते हैं। आप चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। अंकुर
अंकुर का दिमाग आजकल जिम में रहता कहाँ है? हाँ भाई, देखना सबको उल्टी सीधी एक्सरसाइज करवा रहा उसका है। ध्यान कहाँ भटका हुआ है ये पता है ना? अंकुर कहाँ है? क्या बात है भाभी जी, सब ठीक तो है ना? जितना सवाल करूं बस उतना ही जवाब चाहिए मुझे। आज सुबह से उसका फ्यूज ही उड़ा हुआ है। मुझे लेग्स की जगह शोल्डर और मेरी गर्लफ्रेंड रिया को बाइसेप्स की जगह कार्डियो की एक्सरसाइज करा दी। और वो देखो रोहन सुबह से रनिंग कर रहा है, जबकि पता है कि उसके घुटने की कटोरी खराब है दोनों। अंकुर मेरी बात सुनो, मैं खुद को और नहीं रोक सकती ना। अब मुझसे कुछ सहा जाता है और ना तुम्हारे बगैर रहा जाता है। मेरा भी वही हाल है। हर घड़ी बस दिलो दिमाग में तुम टिक 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 करती रहती हो। हमें कुछ करना होगा। जिम में मिलना अब सेफ नहीं है। सारे जिम मेंबर्स और स्टाफ की नज़रें बस हम ही पे रहती हैं। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम हर रोज मिल सकते हैं। हाँ, कैसे, कहाँ मिलेंगे? कैसे और कहाँ ये मत सोचो, मैं कॉल करूँगी। पापा जी, मम्मी जी, दूध। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? और वैसे भी हम लोग रात को सोने के पहले दूध नहीं पीते हैं। पता है पापा जी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की बहू हूँ और इतना तो हक बनता है ना कि मैं आप दोनों लोगों का ख्याल रखूं। और मम्मी को कैल्शियम की प्रॉब्लम है, तो इसलिए आज से हर रात आप लोगों को दूध पीनी पड़ेगी। बेटा, तुम तो बहू और बेटी दोनों का सुख दे रही हो। अब एक पोता और पोती का सुख दे दो तो परिवार पूरा हो जाएगा। पोते पोती का मुंह तो दिखा दूंगी पापा जी, लेकिन उसके लिए आप सभी को गहरी नींद में सोना होगा और ये दूध उसी के लिए है। रोहन, दूध लाई हूँ मैं। यार प्रियम, मैं ना बहुत जरूरी प्रोजेक्ट में बिजी हूँ और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। जब देखो काम काम काम, एक बार बेबी की तरफ भी तो देख लिया करो। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा जी, लो काम खत्म। क्या बात है मैडम जी, आज तो आप बड़े ही मूड में लग रहे। क्या? अच्छा चलिए, तो फिर ठीक है, आज आपको खुश करने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन इसके लिए आपको ये दूध पीना पड़ेगा। मुझे इस दूध की गिलास की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मानती हूँ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। इसलिए दूध पी लीजिए। प्लीज रोहन, मेरे लिए। तुम्हारे लिए तो जहर भी पी सकता हूँ। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता। ठीक है, पी लेता हूँ। तुम भी पियो ना। हाँ, आप पियो, मैं भी पीती हूँ।
वेरी गुड। प्रियम, मुझे ना नींद आ रही है। रोहन, सोने दो। हेलो। हेलो। क्या बात है, ये रात को कॉल किया है? मुझे तुमसे मिलना। हाँ, मिलते हैं ना कल। नहीं, मुझे अभी मिलना। अभी? पर अभी कैसे मिल सकते हैं? I mean, तुम घर से बाहर कैसे होगी? मैं घर से बाहर नहीं, तुम मेरे घर आ रहे हो। क्या? हाँ, मैंने बोला था ना, मेरे पास एक प्लान है। अब बस जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। तुम घर के बाहर आके मुझे कॉल कर लो। ठीक। कई बार अवैध संबंधों के साए में ऐसे गहरे अपराध पनपते हैं जो मजबूत से मजबूत रिश्तों की बुनियाद को भी हिला के था। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। स्वागत करता हूं समस्त भारत का आज के इस चौंका देने वाले क्राइम फाइल्स की नई कहानी में। इसमें एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। क्यों लोग समझ में नहीं आता, पल भर की खुशी के लिए अपनों को ही जीवन भर का दर्द देते हैं क्यों? शादीशुदा जिंदगी होने के बाद भी प्रेमवदा अनैतिक रिश्ते की ऐसी राह पर चल निकली थी कि अंध का उससे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कैसे अंत होगा इस कहानी का। सिर्फ देख के आहे भरते रहेंगे कि कुछ करने का भी इरादा है? इरादा तो बहुत कुछ है, तभी तो तुम्हारे कहने पे यहाँ तक चला आया। लेकिन प्रियम, बाकी लोग कहाँ हैं? तुम सवाल बहुत करते हो, मुझे सवाल बिल्कुल नहीं पसंद है। प्रियम, यूं इस तरह से घर पे मिलना ठीक नहीं है। तुम बोलते बहुत हो। प्रियम, ये कहाँ ले आए तुम मुझे? रोहन उठ गया तो क्या सोचेगा? फिर से सवाल। ये नहीं उठेंगे। नहीं उठेंगे मतलब? तुमने कहीं? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने घर पे सबको नींद की गोली की हाई डोज दी है। अब ये लोग सुबह ही उठेंगे। बस ये समझो कि आज से हर रात इस घर में हम दोनों ही होश में होंगे। वाह भाभी जी, आप तो एकदम जीनियस निकली। अच्छा, दोस्त के सामने उसकी बेबी की इतनी इज्जत। कॉल मी प्रेमवदा।
ये सुबह सुबह सिर पकड़ के क्यों बैठे हो? पता नहीं पापा जी, सुबह से ही सर थोड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। मेरा भी सर भारी लग रहा है। प्रणाम पापा जी। हाँ, प्रणाम मम्मी जी। इधर रहो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल तो बड़े जोश में थे। क्या? मुझे अच्छा लगा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ याद आया? नहीं। तब तो आप नींद में ही रहो। क्यों? क्योंकि आप नींद में होश में कम, जोश में ज्यादा लग रहे थे। क्या खिचड़ी पकड़ी तुम दोनों में? कुछ नहीं मम्मी जी, कल रात की बात कर रहे थे। तुम्हारे सिर में भी भारीपन है क्या? नहीं पापा जी, वो एक्चुअली आप लोग को दूध पीने की आदत नहीं है ना, इसलिए शायद सर भारी लग रहा। कोई ना, अब धीरे धीरे दूध पीने की आदत पड़ जाए। अब से हर रात होगी इस घर में मेरी रास लीला शुरू, और उसके लिए आप सबको हर रात दूध पीकर बेहोश होकर सोने की आदत डालनी पड़ेगी। तभी तो मेरे मजे होंगे और मैं अपनी इस बोरिंग लाइफ से बाहर निकल पाऊंगी। गया तो क्या सोचेगा? क्या हो रहा है सब? तू मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रहे है? मैं अभी उसको बताता। बेटा बेटा उठना, देख देख क्या हो रहा है। अंकल 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 शांत हो जाइए, लेकिन मेरी बात सुनिए। पापा 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 एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं ये सब जो भी कर रही हूँ आपके बेटे के कहने पे कर रही हूँ, ताकि आप अपने पोते का मुंह देख सके। पापा ये सब खेल किसी और के साथ में मत कर। मैं पुलिस के पास जाता हूँ। अंकल बात तो सुनिए, देखिए बहुत जाने इस बुड्ढे में, उसके पैर कस के पकड़ो।
क्या करना है इसका? ससुर जी, बस यही करेंगे। इसको इसके बेडरूम में लिटा देते हैं। सुबह में सबको यही लगेगा कि पापा जी को हार्ट अटैक आया और चल बस। मम्मी जी, जब से पापा जी गए हैं आप ना कुछ खा रही हैं ना कुछ पी रही हैं। आप अपना ख्याल रखना बंद कर दी। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसलिए मम्मी जी प्लीज दूध पी लीजिए। नहीं बहू, अब मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चले गए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। काश उनकी जगह भगवान मुझे उठा के लेके जाता। अरे माँ, ऐसा मत बोलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा? प्लीज माँ, अपने खाने का ध्यान रखो। हम पापा जी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन हम तुम्हें नहीं खोना चाहते माँ। प्रियम कह रही है दूध पी लो माँ। प्लीज मम्मी पी लो माँ। क्योंकि अगर पापा जी की तरह आप भी रात में जग गई तो आपको भी उनके पास भेजना पड़ेगा। रोहन, आप भी चल के कुछ खा पी लो। मम्मी जी को आराम करने देते हैं। कहा जाता है कि अपराधी एक अपराध को छिपाने के लिए हर बार दूसरे अपराध का सहारा लेता है। यही गलती प्रेमवदा और अंकुर ने भी की। अपने अवैध रिश्ते को छिपाने के लिए वो इस हद तक गिर गए कि उन्होंने दूसरे जघन्य अपराध का सहारा लेना उचित समझा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्राइम फाइल्स। प्रियम, ये सब क्या चल रहा है? पूरी फैमिली को झगड़ाता करने की आदत हो गई है। चैन नहीं है तुम बाप बेटे को। मेरी 2 मिनट की खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। प्रियम, ये सब क्या है? तुम उठे क्यों? प्रियम, ये क्या चल रहा है? अंकुर, तू तो मेरा दोस्त है ना, फिर तू मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकता है? हाँ, मैं तेरा दोस्त हूं, पर मैं प्रिया से प्यार करता हूं। ये क्या बोल रहा है तू? प्रियम, क्या ये सच? हाँ, ये सच है। मैं अंकुर से बहुत प्यार करती हूँ। प्रियम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अंकुर, तुम चले जाओ यहां से। छोड़ो, मैं ही चला जाता हूं। जागा रहा है, तुझे उठना नहीं चाहिए था। अब तुझे भी तेरे बाप की तरह मरना होगा। क्या? तुमने मेरे पापा को मारा? हाँ, हमने तेरे बाप को मारा है।
और अब तू भी मरेगा। इस बेबी डॉल के सैया सुपरस्टार सिर्फ आप हो। कुछ याद आया? नहीं। तब तो आप नींद में ही रहो। अंकुर तू यहाँ से जा, बाकी मैं सब देख लूंगी। तू जा। रोहन, रोहन, माँ जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। मेरा बच्चा यदि रोहन का यूं छोड़ करके जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें इसकी मौत में कोई साजिश लगती है। हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। मैं कॉल करता हूँ। मामा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे फूल जैसे पति के मरने के बाद चीड़-फाड़ और पोस्टमार्टम नहीं। मामा जी, आप ऐसा मत कीजिए। मम्मी जी, मामा जी को समझाइए ना। मैं तेरा दुख समझती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमारे रोहन की मरने की वजह हमें पता करनी चाहिए? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बेटी की नेचुरल डेथ मिली। उसकी बिस्रा रिपोर्ट में डॉक्टर को नींद की गोली को ट्रेसेस मिले। उसकी मौत दम घुटने से हुई। पिछले कई महीनों से वो नींद की गोली खा रहा था। कोई परेशानी थी उसे? नहीं तो, मेरा बेटा तो कोई टैबलेट ऐसी जल्द खाता ही नहीं था। तो फिर उसे नींद की गोली कौन देता था? आपके कहने का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब है घर में खाना पीना कौन बनाता था? माँ जी, घर में कुछ महीने से खाने पीने में कुछ चेंज, कुछ तब्दीली? नहीं, खाने में तो कुछ था नहीं। पीने में बदलाव। पीने में क्या? पिछले 6 महीने से बहू ने हम सबको रात को ना दूध देना शुरू कर दिया था। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको लगता है कि दूध में नींद की गोली मैं देती थी? मैडम, उसकी चिंता आप मत करो। ये पता लगाना हमारा काम है कि दूध में नींद की गोली कौन मिलाता था। सर, मेडिकल वाले ने पहचान लिया नींद की गोली कौन लेके जाता था। गुड, चाओ उठाओ उसे। यस सर। लो जी, नींद की गोली कौन लाता था इसका पता तो चल गया। अब दूध में नींद की गोली कौन मिलाता था इसका पता भी जल्दी चल ही जाएगा। वैसे तो मैं जानता हूं कातिल तुम दोनों ही हो, मगर मेरा सवाल है क्यों? चुपचाप जो पूछा हूं बता दे, वरना डंडे की मार तुम दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अबे वो
तूने बॉडी में हवा रखी ना, मैं चाहूं तो झटके में निकाल दूं। इसलिए चुपचाप जो पूछना बता, वरना मैं बताती मैं डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तू बहू होकर मेरे पति और बेटे को खा गई। भगवान तुझे भी सजा देगा। स्वर्ग जैसे ससुराल का सपना आंखों में लिए जब एक लड़की अपना घर छोड़कर नए घर आती है तो वो चाहती है कि वहां उसे देवता के जैसे पति मिले, बाप जैसा प्यार करने वाला ससुर। अब सपना तो सपना ही होता है, हर सपना तो सच नहीं होता। शायद उनकी किस्मत में होते हैं ठरकी ससुर। आइए देखते हैं ऐसी ही बहुओं की कहानी। बाबूजी। हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। ऑफिस के लिए निकलता हूँ बाबूजी। ठीक है बेटा। तो तेरा बड़ा भाई कहाँ है? उससे ऑफिस नहीं जाना क्या आज? बाबूजी, भैया का आज नाइट शिफ्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, आराम से जाना। हाँ हाँ चल। सुनिए, हाँ क्या हुआ? टिफिन तो लेते चाहिए अपना। लीजिए। अरे हाँ, लेट हो रहा था। साक्षी, साक्षी, अरे कहाँ हो तुम? मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तुम और लेट करवा रही हो मुझे। और कितने दिन चलेगी आपकी नाइट शिफ्ट? अच्छा सुनो, देखो माँ को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। हमें बाबूजी का और ख्याल रखने की जरूरत है। और तुम तो जानती हो कि माँ बाबूजी को रोज रात सोने से पहले इलायची वाला दूध पिलाती थी, है ना? तो आज ना प्लीज उन्हें वो यहाँ से दे देना, ठीक है? और फटाफट बैग दो, मैं लेट हूँ ऑफिस के लिए। चलो बाय बाय, ध्यान रखो। बहुत तुम बेटा? बाबूजी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं, वो तुम इतनी रात गए मेरे रूम में कैसे आई? वो माधव कह रहे थे कि आपको इलायची वाला दूध पीने की आदत है, वही लेके आई हूँ। हाँ बेटा, मुझे इलायची वाला दूध बहुत पसंद है। ला।
बैठो बेटा। बेटा माधवी थी तो हम लोग बैठ के बातें किया करते थे, दिन भर क्या किया क्या नहीं किया। अब तो माधवी भी नहीं है। लो बेटा। बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। हाँ बेटा। हाँ बेटा, आजकल मेरे घुटने में बड़ा दर्द रहता है। अच्छा, कल मैं मार्केट जाने वाली हूँ, आपके लिए मालिश वाला तेल लेते आऊंगी, ठीक है? हाँ बेटा। अब चलती हूँ। ठीक है। आज नहीं अन्विता, तो मैंने अपने राशिफल में पढ़ा था कि शुक्रवार तक मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मुझे फ्रेश होना है अभी। बाबूजी, आपकी उम्र के लोग जितने चैनल देखते हैं वो सारे सेट कर दिए। मोहित, ये लीजिए मोहित भैया चाय। थैंक यू भाभी। भाभी एक बात बताऊं आपको, ये केबल का काम तो बस बहाना है। मुझे तो आपके हाथों की स्पेशल चाय पीनी होती है। थैंक यू। वैसे भाभी, मैंने ना नया काम शुरू किया है, सीसीटीवी का। आपका इतना बड़ा घर है तो आप चाहे तो सीसीटीवी लगा सकती हैं, सेफ्टी के लिए। क्यों बाबूजी, सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ बेटा। हाँ नहीं नहीं मोहित भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी आजकल इतना कैश और महंगा सामान कौन घर में रखता है। ये बात भी सही है, पर आपको जब भी लगाना हो ना, बेझिझक याद करिएगा, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है। अरे मोहित, वो टीवी में वो वाला चैनल लग सकता है क्या? वो वाला? अरे वही वाला। कौन सा वाला? पागल हो क्या? वो वाला। अभी मुझे अर्जेंट काम से जाना है, कल ला के लगाता हूँ। बेटा आज ही? अच्छा ठीक है, कल आ जाना है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है? ठीक है बेटा, आ जाना। जी आ जाऊंगा। चलो, तब तक यहीं से काम चलाता हूँ। बाबूजी, आपके लिए मालिश वाला तेल ले आई हूँ, रख देती हूँ, आप लगा लेना। अरे सुनो बेटा,
बहुत दर्द हो रहा है। उम्र हो गई है ना, तो झुक रहा हूं तो कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो अपने से लगा नहीं पाऊंगा झुक के। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम ही लगा दो। ठीक है। बहुत अच्छा लगाती हो। मजा आ गया। अब हो गया ना बाबूजी? हाँ बेटा, हो गया, मजा आ गया। ऐसे ही कुछ दिन कर दोगी ना तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। कर दोगी ना? दूध पी लीजिएगा। मैं चलती हूँ। ठीक। अरे सुनो, ये मेरा कपड़ा रखा हुआ है, अलमारी में जरा सहेज के रख दो। ठीक है। ये क्या है बाबूजी? वो बेटा, माधवी के जाने के बाद इसी का तो सहारा है। तुम्हें जरूरत हो तो तुम भी ले जाना। हाँ? नाराज हो गई? सोए नहीं अभी तक? जिसका पति हर रोज अपनी पत्नी को छोड़ के रात में ड्यूटी निकल जाता है, उस पत्नी को नींद कैसे आएगी? मतलब अब तुम्हें मेरी जॉब से भी प्रॉब्लम है? क्यों ना हो। ये हर रोज आपकी नाइट ड्यूटी आ जाती है। आपको याद भी है कि पिछले बार हमने कब साथ रात गुजारे हैं? अब क्या आप चाहते हो कि जो लोग रात में करते हैं वो हम दिन में करें? हाँ? कुछ हासिल होगा उससे? कोई रिजल्ट आएगा? कहना क्या चाहते हैं आप? जो मैं कहना चाहता हूँ ना वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। कितना टाइम हो गया शादी को? एक बच्चा तक तो तुम मुझे दे नहीं पाई हो। जवाब है कोई? और ये नाइट ड्यूटी जो है ना वो मैं तुम्हारी वजह से करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें देखकर ना मुझे चिढ़ आती है। अरे नहीं होता मेरे से ये प्यार का नकली दिखावा। नहीं कर सकता मैं। हटो। अरे बेटा, हुआ? बाबूजी, आपके वाले चैनल के लिए मुझे कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। बेटा जो भी करना है कर, बस कर दे। ठीक है बाबूजी, मैं छत पे जाके कनेक्शन चेंज करके आता हूं। हाँ कर दे बेटा। अच्छा वैसे बाबूजी, मैं कह रहा था कि रास्ता यहाँ से है ना? हाँ बेटा, आगे से जाके मुड़ जाना है। बस जा, जल्दी कर दे। हाँ
अनीता क्या कर रही हो? शुक्रवार खत्म नहीं हुआ अभी तक। और वैसे भी मैंने आज कुछ स्टडी किया है, हमें कुछ दिन दूर रहने की जरूरत है, हमें संयम बरतने की जरूरत है अभी। ये क्या नाटक है रोज रोज का अंकित? तुम्हारे इसी चक्कर ने ना हमारी रोमांटिक लाइफ को बर्बाद कर दिया है। नाटक नहीं है, विज्ञान है ये। भाड़ में गया तुम्हारा ऐसा विज्ञान, मैं नहीं मानती इस विज्ञान को। अनविता चुप हो जाओ, बहुत बोल रही हो तुम। लेकिन तुम भी तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। कर ही कहाँ रहे हो कुछ। और वैसे भी मैं क्यों ना बोलूं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। चुप कर जाओ, इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सब कुछ खराब भी तो यही बातें कर रही है ना। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया साक्षी। बहुत बढ़िया मालिश करती हो तुम साक्षी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बाबूजी, अरे बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये साक्षी, अरे सुनो तो। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक होता है कि तुम जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हो ना, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए। अनीता! क्या अनीता? हाँ, बेवकूफ हो तुम। और वैसे भी तुम्हारे कहाँ कुछ समझ में आने वाला है। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। बाबूजी, 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 बाबूजी। अंकित, बाबूजी दिखे कहीं पर? नहीं दिखे। कहाँ गए बाबूजी? मैंने बाबूजी को घर में हर जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं पर भी नहीं है। बाबूजी का मोबाइल भी बेड पर ही पड़ा हुआ है। और बाबूजी तो अब तक मॉर्निंग वॉक से भी आ जाते हैं, और अगर वॉक पे जाते भी हैं तो मोबाइल लेकर ही जाते हैं। अंकित, एक काम करते हैं, हम गार्डन में और आसपास जितनी भी जगह है ना, बाबूजी को ढूंढने चलते हैं। हाँ भैया, मैं भी आस पड़ोस में देख लेती हूँ। तुम यहीं रुको, और अगर बाबूजी आ जाए तो हमें कॉल कर देना। ठीक है, चले। चल चल चल। भाभी रिलैक्स, मैं बस आपको कुछ दिखाने आया हूँ। ये देखिए। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक होता है कि तुम जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हो ना, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए। भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। अगर आप चाहती तो मैं इस वीडियो को भी डिलीट कर देता हूँ। लीजिए, मैं आपके सामने वीडियो डिलीट कर दे रहा हूँ। भाभी, मैं ना आपके सारे दुखों को खत्म करना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें भाभी। अरे भाभी। मोहित, भैया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो भैया, सुनने में आया कि बाबूजी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कराने के लिए आ गया। मिले बाबूजी? सुनिए बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या हो? आप ठीक तो है ना? आप लोग अपने घर के बुजुर्ग का ख्याल रखिए प्लीज। बाहर घूमने गए थे, लेकिन वहां जाकर इनकी तबीयत खराब हो गई और फोन भी घर पर छूट गया। वो तो हम थे वहाँ, इसलिए इनकी मदद कर दी और यहाँ ले आए आपके पास। वैसे अब ये ठीक है, लेकिन आगे से इनका ख्याल रखिएगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, चलते हैं बाबूजी।
भाभी, मैं ना आपके सारे दुखों को खत्म करना चाहता हूँ। हेलो। हेलो भाभी, भाभी जरा एक बार अपने रूम की खिड़की तो खोलिए। एक बार बस बात सुन लीजिए मेरी भाभी। बस एक चांस भाभी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच भाभी। मेरा पहला इंटेंशन बहुत गलत था। मुझे आपके रूम में कैमरा नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन जब मुझे अंकित जी और आपकी कंडीशन के बारे में पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी। मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपको सारी खुशियां दूंगा जो अंकित जी नहीं दे पाए। बस एक मौका भाभी। भाभी नहीं, अन्विता कहूँ। बाबूजी, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ बेटा, अभी थोड़ी ठीक लग रही है, लेकिन कमजोरी बहुत आ गई है। कमजोरी मतलब? अब ठीक तो है? हाँ बेटा, वो कल रात से मैंने अपना वो इलायची वाला दूध नहीं पिया है ना, तो इस वजह से कमजोरी लग रही है। अगर दूध मिल जाएगा तो थोड़ा सही हो जाएगा। मैंने साक्षी को बोला था आपको इलायची वाला दूध देने के लिए, उसने नहीं दिया आपको। अरे बेटा, वो काम में बिजी होगी तो भूल गई होगी। हाँ बाबूजी, ऐसे कैसे भूल गई? साक्षी, साक्षी! क्या हुआ? आप आवाज दे रहे थे, सब ठीक तो है? मैंने तुम्हें एक काम कहा था, तुमने वो भी नहीं किया। भूल गई? चलो मैं याद दिलवा देता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था बाबूजी को इलायची वाला दूध देना है, तो तुमने क्यों नहीं दिया? वो घर के काम करने में भूल गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे बेटा, वो देखा, वो भूल गई, कोई बात नहीं। एक काम ठीक से नहीं होता इससे। अब आराम कीजिए, मैं जरा काम करके आता हूँ। हाँ बेटा, बेटा दूध भेज देना। जी।
बेटा बैठो। इतना काम करती हो तुम, है ना? दिन भर तुम थक जाती होगी ना? थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास। बाबूजी, बाबूजी, अच्छा ले गए इस वक्त। बाबूजी, कहाँ चले गए ये? क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए। मुझे जाने दीजिए। बहू, सुनो ना मेरी बात, सिर्फ एक बार। हाँ, मेरा कहना मान लो। दूध पिलाने आई हो ना मुझे, मेरी बात सुनो। मेरी बार एक बात सुन लो बस। बहू, कहाँ जाएगी? रहेगी तो घर में ही ना। अंकित, वो मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बेटा बैठो। दिन भर तुम थक जाती होगी ना? थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास। जान दीजिए मुझे। सुनो ना मेरी बात, सिर्फ एक बार। हाँ, दीदी। हाँ दीदी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो ना। आपको तो पता ही है कि अंकित अपने बाबूजी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। दीदी, बाबूजी मुझे बहुत गलत तरीके से छूते हैं और देखते हैं। आई नो आपको मेरी इस बात पे विश्वास नहीं होगा। अन्विता, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अकेली नहीं हो। बाबूजी ने मेरे साथ भी गंदी हरकत की है। दीदी, हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होगा अगर हमें अपने पतियों को उनके बाबूजी की सच्चाई दिखानी है तो। हमें ये साथ में करना होगा, पर करें क्या? आई थिंक एक ही आदमी है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है।
दीदी, मैंने कैमरा सेट करवा दिया है। बस अब आपको बाबूजी के कमरे में जाना है और जैसे ही वो आपके साथ गलत हरकत करेंगे सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद हमने वो फुटेज अपने अपने पतियों को दिखा देंगे। लेकिन मैं ही क्यों? तुम्हें तो पता है माधव फिर भी मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अंकित ऐसे नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा जाना सही रहेगा। अंकित कुछ ना कुछ एक्शन ले लेंगे। अरे वाह, आज तुम आई हो दूध लेके। चलो अच्छा है, थोड़ा मुझे भी चेंज मिलेगा। आओ बैठ। तुम्हारे साथ बातें करे बहुत दिन हो गया ना। कितना अच्छा परफ्यूम लगाती हो तुम। अरे सो नाराज हो गई मेरी बहू। ये देखिए, ये बहुत गलत किया है बाबूजी ने। अगर ऐसे ही बिना सबूत के हम आपसे बात करते तो आप लोग कभी भरोसा नहीं करते। इसलिए हम लोग सबूत जुटा के ही आपसे बात किए। ये क्राइम है और इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो मेरे बाबूजी ही क्यों ना हो। शुक्र मनाइए कि आपको पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस घर से निकाल रहे हैं। बाकी जैसी हरकत आपने की है, आपकी जगह तो जेल के अंदर ही बनती है। बाबूजी, आपको तो बाबूजी कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। प्लीज यहाँ से चले जाइए आप, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी आपका चेहरा मेरे सामने रहा ना, तो गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगा मैं।
मुझे सच में नहीं पता क्या क्या है ये। इस लड़की के लिए अपने बाबूजी को घर से धक्के देकर बाहर निकाला था ना तुम लोगों ने? अरे इसके चरित्र को तो मैं बहुत पहले से जानता हूं। अपने पति को, मेरे बेटे को धोखा दे रही है। नहीं, तुम लोगों को इसके ऊपर विश्वास है, लेकिन अपने बाबूजी के ऊपर विश्वास नहीं है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ऊपर। अंकित छोड़ उसे। अंकित मेरे को छोड़। भैया जो भी हो, ये परिवार के अंदर की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। भैया इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा हश्र अन्विता की तरह ना हो, तो आज शाम को 5 बजे मेरे कमरे में आ जाना। समझ गई? हाँ? और करीब आओ।
इनका रास्ता असल में सबसे आसान रास्ता होता है। और वो कहते हैं ना, आसान रास्ता अक्सर गलत रास्ता ही होता है। साक्षी ने भी वही किया, गलत रास्ता चुना और एक पल में उसने न सिर्फ अपनी लाइफ बल्कि अपना पूरा परिवार तबाह कर दिया। अगर समय रहते उसने दिमाग से काम लेकर अपने बाबूजी को सबक सिखा दिया होता तो शायद आज ना उनका ये हश्र होता और ना ही साक्षी का। रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।